हम सिंपल जहाँ पर आते हैं चैट जीपीटी पे। लास्ट टाइम हमने दिखाया था आपको वेबसाइट के थ्रू, अब हम चैट जीपीटी से चेक कर लेते हैं। इंस्टॉल एंसिबल। सब लोगों का WSL या और चीज़ तो इंस्टॉल है कि नहीं? इंस्टॉल WSL भी इंस्टॉल नहीं किसी का गाइस, जिन जी जिनका सर, विंडोज है। सब इंस्टॉल। गुड। इंस्टॉल एंसिबल। और क्या है आपके WSL में, 1.2 है या कुछ और है? सर ये Ubuntu ही है। और जेनकिस इंस्टॉल किया, अब एंसिबल इंस्टॉल कर। ठीक है, ले हमारे पास कुछ कमांड्स आ रही हैं। सिंपल apt इंस्टॉल एंसिबल -y है और कुछ भी नहीं है। ये सब कमांड रन करने वाली, और मुझे बताएं कि उनका इंस्टॉल हो गया। सर ये 3 कमांड है बस? 3 भी नहीं, बस सिर्फ मेन यही है, apt इंस्टॉल एंसिबल। अगर आप रूट से होंगे sudo यूज कर ले मिलकर, ये बस एक कमांड रन करें आप सब लोग। कोई एरर आ तो बताएं, आप इसको एंसिबल डैश वर्जन करके चेक कर सकते हैं कि आपका इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ। बाकी सिर्फ ये एक कमांड है और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, रन करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? WSL खोला? जी चला दी, कमांड है इंस्टॉल करो। ठीक है, बाकी लोग फैसल के अलावा, असद, एहसन, अफसार, माजिद, या कोई ड्राइविंग करते हुए सुन रहा है कॉल? जी जी सर, मैंने इंस्टॉल कर लिया है इनसे। गुड। और एहसन, असद, माजिद? मेरा भी इंस्टॉल्ड है सर। गुड। उस्मान? मेरे पास ये मैसेज शो कर रहा है एरर का, अनेबल टू लोकेट पैकेज एंसिबल। आप स्क्रीन शेयर करें प्लीज। अच्छा, आपको अनेबल टू sudo apt इंस्टॉल किया आपने, पासवर्ड रीडिंग, डिपेंडेंसी ट्री डन, इंस्टॉल डन। ठीक है, तो अच्छा apt इंस्टॉल कर लें पहले। अगर आपका ये एरर आया तो बस apt अपडेट कर लें पहले। apt अपडेट करें, उसके बाद ये कमांड रन कर लें। अच्छा ठीक है सर। अभी यहीं रन करें apt अपडेट, मुझे दिखाएं। बाकी लोग इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी उनकी? जी मेरी कंप्लीट हो गई है। जी सर, हो रही है। गुड। और उमर, गुल, जाहिद, बिलाल, क्या स्टेटस है आप लोगों का? सर मैंने लोकल पे टेस्ट किया तो रन कर रहा है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ एक IP शेयर करता हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल करें। सर ये जो हमने एंसिबल की प्ले बुक है, वो जो /etc/एंसिबल के पाथ पे रखनी है। वो आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मैं अब स्क्रीन में शेयर करता हूँ, जो करने का काम है वो करते हैं। करने का काम जी। अच्छा, अब देखें हमने करना क्या है। पहली बात है, सब लोग ये IP नोट कर लें, 103.172.26.41। IP नोट कर ले तो बताएं मुझे। मैंने IP आपको शेयर की है, और प्लस उसका ना यूजर नेम और पासवर्ड। तमाम लोग क्या कहते हैं, जिनके पास लॉगिन हो गया है वो इसको एक्सेस करें। एक्सेस करने के बाद अपनी पब्लिक की यहाँ पर डालें। CD SSH करने के बाद PWD ये पाथ है, root//.ssh, और इसके अंदर डालें ऑथराइज्ड कीज के अंदर। अपनी पब्लिक कीज को यहाँ पे डालें, और आपने करना ये है कि जब आप ये काम कर लें, आपको पासवर्ड मिल गया सबको? नहीं सर। सोहेब, आप शेयर कर दिया आपने? ये आ गया ना पासवर्ड? ठीक है, इसे मैं शेयर जी कर दिया बस सर। बैज 18 में। तो पासवर्ड भी शेयर कर दें। ये यूजर नेम आया, यूजर नेम रूट कैपिटल लिखे है ना, रूट छोटा है, छोटा रूट इसका यूजर नेम है, और इसका पासवर्ड जो है ना वो एक क्लास है, CLASS। सबको मिल गया व्हाट्सएप पे? वन मिनट सर, चेक करना। IP मिली है सर। आप पासवर्ड मिल जाता है। सर ये ये NGX की जो साइट खुली है, अब क्या करना है उसको? इंजीनियर से तो कुछ भी नहीं करना फिलहाल, फिर आपने ये करना है। मैं दोबारा बताता हूँ, आप सब पहले मुझे बताएं, IP और पासवर्ड मिल गया आपको? जी सर। सिर्फ IP मिला है, सर पासवर्ड भी IP नीचे आ मैंने, गया, आ हाँ, गया, IP पासवर्ड एंटर नीचे आ किया है गया। तो वेलकम टू नहीं NGX नहीं, लिखा हुआ आ रहा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे एंटर नहीं करना। आप सब लोगों ने मशीन पे SSH किया कभी?
नहीं किया, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। देखें, आपने कमांड लाइन पे जाएं और अपने टर्मिनल पे जाएं, जो भी आपका WSL में चले जाएं, बेशक आप WSL के टर्मिनल पे जाएं या लिनक्स टर्मिनल पे आए, यहाँ पर लिखें SSH, फिर लिखें आगे रूट, फिर लिखें @ फिर आगे लिखें अपनी IP जो कि है 103.172.26.41। ठीक है, ये लिख के आप सब लोगों ने करना है एंटर। तो आपको वो पासवर्ड मांगेगा, मुझे पासवर्ड नहीं मांगा उन्होंने, इसलिए कि मेरी की ऑलरेडी एंटर है। लेकिन जब आप ये लिखेंगे SSH, ये मैं हाईलाइट किया ऊपर, तो आपसे वो मांगेगा पासवर्ड, आप पासवर्ड क्लास एंटर करेंगे, उसको एंटर कर देंगे। सब लोगों ने लॉगिन कर लिया? सर एक क्वेश्चन है मेरा, जी जी पूछें। SSH के थ्रू अगर हम लॉगिन करते हैं देन तो हमें तो प्राइवेट की जरूरत पड़ेगी। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहां पर जरूरत पड़ती है जहाँ पर आपने पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन की लगाई हुई हो। मूवी तो पे अगर क्लाउड यूज कर रहे हो तो बेसिक जगह पासवर्ड रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है, तो यहाँ पासवर्ड ठीक है रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर। मेरे पास ये मैसेज कर रहा है, the authenticity post can be established, हाँ यस कर दें उसके बाद। 551 please इसको यस करना है। हाँ यस कर दें, बस ये पहली दफा लॉगिन करने पे होता है। कहाँ क्या आपको क्या इशू आ रहा है? पासवर्ड मांग रही है। तो पासवर्ड लिखे ना, क्लास पासवर्ड है CLASS क्लास। हाँ मैंने बताया ना, क्लास पासवर्ड है, ग्रुप में शेयर भी हुआ है, रूट यूजर है, क्लास पासवर्ड है। अच्छा आ गया। असद आप गुड। असद आपको क्या मसला आ रहा है? हाथ नीचे कर लेता आप। असद आपको क्या इशू आ सर रहा मैं है? कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी अच्छा कर रहे एरर हैं, कोई ठीक। नहीं है, मैं कर रहा हूँ। अब सर आपको क्या इशू आया अभी? सर एक मिनट टर्मिनल शो करवाइए। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरा जो है वो डिस्कनेक्ट आ रहा है, वो कह जी रहा है आपने कि पोर्ट लिखा SSH root @103.172.26.41 लिख के एंटर किया आपने? यस सर सेम किया आप बट वो प्लीज स्क्रीन शेयर करें, फौरन स्क्रीन शेयर सर करें। ओके सर। सर पासवर्ड क्लास है या रूट स्लैश? क्लास 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 रूट यूजर है, रूट यूजर है, अच्छा क्लास पासवर्ड है। सर वो कह रहे हैं सिस्टम रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, क्या करूं? हाँ तो रिस्टार्ट करते हैं, आप दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा एक मिनट, कहाँ सिस्टम रिस्टार्ट कर रहा है वो? जो मैंने होल्ड पासवर्ड ऑन। डाला ना उसके बाद। हाँ छोड़ दें, इग्नोर करें उसको, इग्नोर करें, आप लॉगिन कर गई हैं। अच्छा ओके ये सर। लिखें, बस मुझे एक मिनट बताता हूँ। अब साथ लिखें SSH स्पेस लिख के लिखें, जो आपको कमांड बताई थी मैंने। SSH जी सर ये स्पेस सामने है सर। जो स्क्रीन की शेयर में नजर नहीं आ रही, इसमें यहाँ एंसिबल डैश वर्जन नजर आ रहा है, बस मुझे इसको क्लियर करें। अच्छा एक मिनट का, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, रिसीव डिस्कनेक्ट पोर्ट टू मैनी ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। अच्छा आपने के बार बार किया, दोबारा लिखें SSH में समय लिखें, दोबारा लिख के एंटर करें, क्या होता है? आप करें, आप कर दें, बस आप कर दें, आई थिंक आप कर दें। अच्छा यस सर। सर रूट @team3 एक आ रहा है, मिनट, तो ये लॉगिन हो गया? जी बिल्कुल लॉगिन हो गया, आप लॉगिन कर लिया ओके मुझे। अच्छा टू मैंने वो आ रहा है, ठीक है, आपने 2-3 बार ये आप अभी अपनी ये क्या कहते हैं क्लोज करें, दोबारा नहीं खोल लें विंडो अपनी। ओके सर। हाँ यहाँ पे लिखे टाइप करें SSH स्पेस रूट @ 103 103.172.26.41। ठीक है, कोई मसला नहीं। इसका हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है ना इस पर ज्वाइन कर रहे हो। फिलहाल आप वेट करें, बाकी लोग तो स्टार्ट करने का, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूँ अगली बात। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लॉगिन है तकरीबन हमारे पास अभी इस वक्त। अब हम सब लोगों ने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाने के बाद CD करना है, यहाँ पर .ssh को .sh भी चले जाना है, और जहाँ पर सॉरी CD.ssh डायरेक्ट लिखना है, फिर गलती किया मैंने। यहाँ जाने के बाद VI करना है, यहाँ LS के अंदर बहुत सारी फाइल नजर आएंगी, बाकी एक ही नजर आ रही है ऑथराइज्ड की। इस ऑथराइज्ड की में जाकर आप VI कर लें या नैनो कर लें, जो भी आप यूज करते हैं, दोनों जो है टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ जाकर ऑथराइज्ड कीज में जाके यहाँ पर अपनी एक एक की ऐड करें। यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5 कीज ऐड है, आप जो है वो स्टार्ट से एंटर करके अपनी की ऐड करते जाएं। सब लोग अपनी की ऐड करें उस मशीन की जहाँ से आपने एंसिबल रन करना है। सर नो सच फाइल और डायरेक्टली फाउंड। आप चेक करें, PWD लिख के एंटर करें, आप इसी पाथ पे हैं। अगर आप इस पाथ पे नहीं है तो CD करें, इस पाथ पे जाएं।
ये कमांड लिख के एंटर करें, आप इस बात तक पहुंच जाएंगे। किसने की डालने की कोशिश कर ली है अभी तक? मैंने सर ऐड कर लिया है गुड, और विदाउट पासवर्ड एक्सेस हो रहा है। दिस इज ग्रेट। अच्छा, और किस बंदे ने कहा लास्ट में ऐड किया? चलो ठीक है, इट्स फाइन। असद। अच्छा देखे ना, ये मैं वो कल बताया था, कल आपको बताया था, किसको बताया था? ये डैश आर एस से आ रहा है, तो ये डैश आर एस से इसमें आता है ओल्ड कीज है। अब जो आती हैं ED25519 वाली आती हैं, और ये छोटी होती हैं, दूसरी लंबी होती हैं, पर दोनों इज फाइन, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखें इन्होंने असद ने ये की डाली है अपनी, आप सबको इस तरह इसमें की ऐड करनी है अपनी। अच्छा, तब आपने करना पता क्या, अगला काम मैं आपको साथ साथ बता दूं। आप ये करें कि आपने ये एनसिबल की अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करें, उसके थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू आपको इनमें से कुछ भी इंस्टॉल करना है। ये देखें, इनमें से कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। कोई एक चीज इंस्टॉल करें इस पे और बताएं कि आपकी इंस्टॉलेशन हो रही है कि नहीं हो रही। आपने inventory.ini फाइल बनाए, इंस्टॉल अंडरस्कोर nginx का नाम चेंज करके आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, वो फाइल बनाएं ठीक है और सर। फिर इसको रन करें। बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, हमें स्क्रीनशॉट आप ले सकते, चैट जीपीटी को बताएं कि मैंने ये कोई भी एक चीज़ मसलन गिट इंस्टॉल करनी है इस मशीन के ऊपर, और उसकी मुझे फाइल जनरेट कर दो एनसिबल की, वो आपको जनरेट कर देगा। जनरेट करके रन करें और मुझे बताएं कि गिट या कोई भी और इनमें से इंस्टॉल हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। ठीक है सर। गुड हो गया। और असद भाई के अलावा किसी ने इंस्टॉल किया? अब इंस्टॉल नहीं, अभी तक किसी ने अपने पास ये की ऐड किया किसी ने अभी तक एलएस इस बात के ऊपर ऑथराइज्ड की? नो सर, और मेरा तो नहीं हुआ। ठीक है, जिसका हो रहा है वो मुझे बताए, अगर कोई मसला आ रहा है तो भी बताएं, अगर मसला नहीं आ रहा, हुआ नहीं तो कोशिश करते रहें प्लीज। किसी का अगर अभी तक नहीं हुआ, मैं कोई रिपीट कर दूं उनके लिए। आपने इस मशीन पे लॉगिन करना है। जब लॉगिन करना है तो पहला काम ये करें, इधर CLER लिख के एंटर कर दें ताकि आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाए, आपको पता लग जाए कि आप यहीं पे हैं। अगर आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है उसके बाद सिंपल आप CD करें और .ssh लिख के एंटर कर दें। जब आप .cd स्पेस .ssh लिख के एंटर करेंगे तो आप जहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ ls करके देखें तो यहाँ एक फाइल है ऑथराइज्ड कीज, हमने इस फाइल के अंदर अपनी की डालनी है। अब की इस फाइल को ओपन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है VI कर लें आप, VI या विम कर लें आप, जो भी आप समझते हैं, VI कर लें, या फिर आप नैनो लिख के ऑथराइज्ड की ओपन कर लें। ये मैं नैनो लिखा और ओपन कर लें। अब यहाँ भी बहुत सारी कीज नजर आने लग पड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओह गुड, आई थिंक किसी और ने भी कर लिया, दिस गुड थिंग। ये किसने किया है? जिसने भी किया है तो अच्छी बात है, मैं बस 2 3 लोग और आ गए हैं। किसने किया मजीद? ये 2 लोग और हैं जिन्होंने की ऐड की है। मैंने की एक, लास्ट वाली मेरी ED2 वाली। ठीक है, एक तो मैंने आप भी भी की है प्लीज, इसमें। अच्छा चले गुड, आप दोनों प्लीज वही काम करें जो मैं पहले बताया था कि जो है ना, इससे चैट जीपीटी से जनरेट करें एनसिबल की स्क्रिप्ट्स, और इस मशीन के ऊपर कोई भी एक टूल चूज कर लें इनमें से और वो इंस्टॉल कर लें, और फिर देखें इंस्टॉल हो रहा है तो मुझे बताएं। इनमें से कोई भी एक रेंडमली चूज कर लें, कोई सेम भी चूज कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बेहतर है कि आप कोई डिफरेंट चूज कर लें, रेंडमली चूज कर लें बस कोई भी एक। इस टूल के अलावा भी कोई आप इंस्टॉल करना चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मैंने भी रेंडमली उठाए हैं बस ताकि टेस्ट कर सकें। सर ये VI इम्प्रूव जो खुला है, अब क्या करना है? वर्जन आ रहा है 9.16 क्या करना है यहाँ इसके पर आगे? यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अपनी पब्लिक की ऐड करनी है। वो कहाँ से मिलेगी सर? हाँ गुड क्वेश्चन, ये मैंने कल बताया था, आप नहीं थी क्लास में कल? हाँ, नहीं नहीं सर, कल मैं नहीं थी। कोई मसला नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। आप जाएंगे, इससे एग्जिट कर जाएं, यहाँ पर लिखें एग्जिट, बाहर आ जाएं। जब बाहर आ जाएंगी तो आप अपनी मशीन के जो आप WSL है उसमें जाएंगी .ssh के अंदर। वहां जाने के बाद आप ls करेंगी तो आपके पास ये ID ED25519 इस तरह की कोई भी फाइल होगी, उसका .pub लिखा होगा। .pub पब्लिक फाइल होती है, देखिए आपको आपके पास अवेलेबल है। सर यहाँ से कैसे एग्जिट करूंगी? अब वहाँ लिखें एग्जिट, वहाँ से लिखें एग्जिट, सिंपल लिखें एग्जिट, लिखें एंटर कर दें। और जिनका अभी भी वो SSH नहीं हो रहा था, एक बार दोबारा ट्राई करें। आई थिंक 1 2 लोग बाहर निकल आए हैं, आप अगर उनका एग्जिट होता नहीं होता, नहीं हो लॉगिन रहा सर होता अभी। कि नहीं होता, अभी भी नहीं हो रहा।
आई थिंक अभी आपका कोई और मसला है। आप एक काम करते हैं कि आप अपना लॉग आउट कर लें। आपकी आई थिंक लिनक्स मशीन है, लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉग इन करें और फिर देखें क्या आप मुझे क्लास लीव करनी पड़ेगी सर? नहीं, सिंपल लॉग आउट। अच्छा, आपने लिनक्स से ही क्लास ली हुई है, कोई बात, दोबारा ज्वाइन कर लें, लॉग आउट करें, ठीक है दोबारा सर, लॉग इन करके देखें। ठीक है सर। जाहिद, आपका क्या इशू था? सर मेरे पास पहले तो उबंटू इंस्टॉल नहीं थी, उबंटू इंस्टॉल करके और उसमें एनसिबल भी कर लिया। एनसिबल करने के बाद मैंने अपने लोकल सिस्टम से अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर मतलब एनसिबल के अंदर एसएसएच कर लिया। ठीक है, तो अब वहां पर एनसिबल चल रहा है? जी सर बिल्कुल चल रहा है मेरे पास एनसिबल। चलें, गुड है। तो आप क्या कहते हैं, ये एसएस करें ना .41 वाली मशीन पे और मुझे बताएं। सर बेसिकली मैंने सारा जो सेटअप किया है ना वो अपनी लोकल सिस्टम के अंदर किया है। सही है, गुड। बट हमारे पास अभी .41 मशीन है, हमने उसके ऊपर कुछ इंस्टॉल करके देखना है। तो आपको लोकल सेटअप किया हुआ है, ठीक है, इट्स गुड, लेकिन वहां से .41 को एक्सेस करें और अपनी की डालें वहां पर, और वहां पर कोई भी एक स्क्रिप्ट रन करें ताकि मुझे पता लगे आपके जो है एनसिबल चल रहा है कि नहीं चल रहा, और आप इसको यूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है, यहाँ पर लिखें एसएसएच स्पेस। जी बताएं। एक्सक्यूज मी सर, सर ये अभी सुडो के बाद तो इन्होंने परमिशन दे दी है, बट पासवर्ड जो मैं आपने व्हाट्सएप में भेजे है वो ट्राई कर रहा हूँ तो एक्सेस नहीं दे रहा। अच्छा, मैं आपको सेम करवाता पासवर्ड हूँ, मुझे लेकर एक मिनट। रूट ठीक है, स्लैश। सर वो रूट के साथ करने पे नहीं होगा, सिर्फ क्लास लिखना। हाँ नरगिस, आप सिंपल यहाँ लिखें SSH स्पेस दें, लिखें रूट। आप भी जिनको एरर आ रहा था ना, प्लीज सही करें, रूट @ लिखें आगे, @ शिफ्ट टू आता है। हाँ, ये वो फॉरवर्ड स्लैश खत्म करें ना पहले। हाँ, @ लिखें, आगे लिखें 103.172.26.41। हाँ, एंटर करें। गाइस, वो जो कोई और कुछ लिख रहे थे पता नहीं, उनको भी ऐसे ये कमांड लिख के एंटर करनी है। अब वेट सर करते हैं। सर ज़रा आपकी हेल्प चाहिए थी। जी सर, मैंने बताएं। वो YAML फाइल बना ली है और इसको अब उस सर्वर पे जब करना है डिप्लॉय, तो उसके लिए बिल्कुल, हमें जो सर्वर का आईपी है वो उसको अलग इन्वेंटरी की फाइल बना के उसके अंदर वो आईपी लिखना एग्जैक्टली। है। अच्छा, नहीं नहीं, यस लिखें यहाँ पर, नहीं क्लास नहीं लिखना, यस लिखें। असद, आप सर लिखें आप पासवर्ड, किसी सॉरी, कह रहे नहीं, हैं? नहीद को कह रहा हूँ कि प्लीज, नहीद की स्क्रीन सर शेयर है ना? सिंपल अच्छा, नहीं, क्लास लिखना जी आप क्लास, जी क्लास लिख के एंटर कर दें। असद, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, मुझे 1 मिनट दें बस। क्लास लिख के एंटर कर दें यार, यहाँ पर पासवर्ड इसका। चलिए आप लिखिए, मैं आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं बता सकूँ उनको ओके सर। कैसे करना है। आप पहुंच गए, इसको बस लिख के एंटर कर दें। अच्छा, ये देखें, आपने सिंपल जो अपने पासवर्ड लिखना है ना, जो अपने अपने ऐड करनी है, inventory.ini फाइल बनानी पड़ेगी आपको। अगर आपने जो है ना वो लिख लिया तो उसमें सिंपल इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। INI किस चीज़ की है फाइल का फॉर्मेट? inventory.ini फाइल है। ini सिर्फ ये है कि हम ini स्टैंड्स फॉर क्या है, मुझे इसका आइडिया नहीं है वैसे, लेकिन फिलहाल inventory.ini फाइल डिफॉल्ट फाइल होती है, इसमें हमने ठीक है आईपीस सर। लिखनी होती है। ये लाइक ini शायद इन्वेंट्री से सही है। तो आपको इसकी सिंपल एक एंट्री डालनी है और उसके ऊपर कोई भी ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है नाम लिखना है उसका, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, लाइक माई मशीन 41, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। और जी जो आप लिखेंगे वो आप जो सिस्टम फाइल आपकी इंफॉर्मेशन वायबल फाइल फाइल होती है। है, वो विंडो का भी हाँ, होती है और हर कर्नल में भी होती है। अच्छा, थैंक्स, ये मुझे नहीं था पता। तो ये सेम चीज जो है ना, आप जो भी फाइल का नाम लिखेंगे ना, वो आप जो जो तो जो दूसरी फाइल वायबल दोबारा ओपन फाइल है ना, कीजिएगा सर, मैं INI वाली फाइल। ये मैं ओपन कर दी। इसमें सर वो की भी मेंशन करनी पड़ेगी, ये जो उसका पाथ दिया हुआ है। आई थिंक बाय डिफॉल्ट यही पाथ होगा आपका भी, लेकिन अगर आपको डिफरेंट पाथ है आपका, ये ED255 नहीं है तो RS से होगा आपका पाथ, पर यस पाथ मेंशन करना है आपको। ये हम उसका पाथ दे रहे हैं जो अपनी मशीन है। अपनी अपनी मशीन है, उस मशीन के अंदर जो आपकी प्राइवेट की है उसका पाथ। अच्छा, उसका उसका पाथ दे रहे हैं, ठीक है, थैंक बिल्कुल, यू। बिल्कुल।
जी, अभी किसको इशू आ रहा था? अबसार, आपका क्या इशू है वाला? हाँ सर, हो रहा है सर, जस्ट मैं कीज को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको आज एक चीज़ और भी दिखानी थी। आई होप कि आप इसको कुछ कर लें तो मैं आपको दिखाऊँ। कल हमारी बात हुई थी कि हमारे पास मशीन एक सेंटोस की भी होनी चाहिए। तो मैंने अभी एक सेंटोस की मशीन, सेंटोस की तो नहीं, लेकिन एक यम की मशीन जो कि आलमन लिनक्स में सेटअप कर दी है। हम इसको चेक कर सकते हैं अब। अच्छा, लेकिन इसको मैं देखूँ, यम अपडेट। एनीवे, मुझे बताएं कोई अपडेट आती है आपके पास तो क्या अपडेट आती है? मैं फिर आपको ये कोई आखिरी 10 मिनट में ना सेंटोस की मशीन भी दिखाता हूँ। हाँ जी, क्या स्टेटस है किसी का? सर एक बात बताइए, ये सारी फाइल जो आप इन्वेंटरी फाइल्स बना रहे हैं प्लेबुक, ये आप अपने लोकल सिस्टम पे बनानी है जिस पे मैंने रिमोट किया उस पे बनानी है नहीं फाइल? नहीं, ये फाइल आपने वहां बनानी है जहां से आपने जो है एनसिबल रन करना है। देखिए, एनसिबल एक तरफ होगा, किसी भी एनसिबल आपकी लैपटॉप पे हो सकता है, किसी रिमोट मशीन पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है जहां से आप इसको रन करेंगे। और रन करने का पर्पज ये है कि हम किसी टारगेट मशीन पे कुछ चीज रन कर सकें। इस वक्त टारगेट मशीन मेरे पास .41 वाली मशीन है, जिसके अंदर नहीं हम नहीं, तो सब चीज रन करना चाह रहे हैं। ये इन्वेंट्री फाइल जो मैं ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं अपने लोकल मशीन पे बनाऊंगा, ये जिस लोकल पे पे, मैंने बिल्कुल SSH। लोकल पे, लोकल पे, अच्छा, तो ये अच्छा, ये सारी इन्वेंट्री मैं लोकल में बनाऊंगा और फिर मैं कनेक्ट लोकल होऊंगा पे। आपके एनसिबल बॉक्स पे, राइट? अच्छा, उससे आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे। बस आपने एक काम करना था, वो काम ये था कि आपने की डालनी थी, की डाल दी, दैट्स इट। अब आप अपने अपने लैपटॉप बैठे बैठे एनसिबल रन करना है और उस मशीन के ऊपर जो चाहे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये गोल है। अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैंने की SSH कोई मसला कनेक्शन नहीं। तो हो गया है। ठीक है ना सर, वो ठीक है, कनेक्शन हो रहा है मेरा पासवर्ड की। अब जो मैं प्लेबुक रन कर रहा हूँ तो कमांड मैं अपने लोकली से चलाऊंगा या मैं लोकली आपके से, बॉक्स पे? ठीक है, लोकली ओके, से। थैंक यू, ओके ठीक है। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि जो .41 में मशीन है, इस पर मैंने लॉग इन किया था। लॉग इन करने का सिर्फ ये पर्पस था कि हम वहां लॉग इन करने के बाद अपनी की डाल सकें। उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना हमने। उसके बाद हमने अपनी मशीन से एनसिबल रन करना है, जहां पर .ini फाइल भी पड़ी होगी, जहां पर YML फाइल भी पड़ी होगी। और जब अपनी मशीन से रन करेंगे तो हमारी मशीन से एनसिबल उस रिमोट मशीन के ऊपर चीज इंस्टॉल कर देगा। सही 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 सही, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, मैं अब आपको दिखाता हूँ ये हम दूसरा काम जो करना है हमने, जो हम करना चाह रहे हैं सेंटोस वाली मशीन पे। यहाँ पर यम रेपोज है। अब हाँ सारा सर, आपका ये हाथ खड़ा है। जी जी। जी जी सर, ये पासवर्ड मांग रहा है, तो कौन सा पासवर्ड इंटर करना है की कौन लॉक करने के लिए? की जनरेट कर रहे हैं आप अभी, एसएस की? सर ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट पड़ी हुई थी SSH हाँ, फोल्डर में, तो मैंने उसी को यूज़ किया है। अब वो जब मैं SSH करता हूँ रिमोट सर्वर के लिए, तो पासवर्ड मांग रहा है उस प्राइवेट की के लिए, बट मैं जो अपने पीसी का पासवर्ड दे रहा हूँ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नहीं पीसी का पासवर्ड तो वो एंटर नहीं करेगा ना। हम्म, ठीक है। आप अच्छा, एक मिनट दें आप, पहले मैं रन कर दूं आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए इसका। ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर मैं आपकी तरफ ठीक है आता हूँ, सर। हम स्क्रीन शेयर कर लेंगे फिर। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये ओके एक सर। मशीन है 235। ये कल मैंने इंस्टॉल की थी, कल मैंने रन किया था। आज मैंने क्या काम किया है, कल ये 235 मशीन है उबंटू की मशीन थी। आज मैं सेम मशीन को रीसेट कर दिया है। मैंने इसमें डाल दिया आलमन लिनक्स। आलमन लिनक्स, सेंटोस, रेड हैट और फेडोरा, ये सारे जो है यम रेपोज है। जबकि जो दूसरे होते हैं उबंटू, वो एपीटी की जो है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी अब, यानी आप जैसे समझने के सेंटोस आ गई है यहाँ पर। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वही कल वाली कमांड हम रन करते हैं जो हमने रन की थी, जो कि कमांड थी हमारी ये एनसिबल प्लेबुक वाली। कि एनसिबल प्लेबुक रन करते हैं, देखते हैं कि आप प्लेबुक रन करता है नहीं करता। ये देखें, साथ ही उसने एरर दे दिया। अच्छा, एक काम और, हमने यहाँ पर की भी नहीं डाली हुई। क्योंकि हमने की नहीं डाली, पर की डालते हैं यहाँ पर 41 रन होता रहेगा। तो जिसने की नहीं देखी पता कैसे डालती है, तो हम ये देख भी ले। ये देखें, हमारे पास की कहाँ पर थी, ये लोकल टर्मिनल पे हैं हम। यहाँ पर हमने पब्लिक की को कैट करते हैं, कैट id.pub को। और ये हमारे पास लोकल की आ गई है, इस की को हम कॉपी करते हैं। इस की को कॉपी करने के बाद हम जाते हैं इस मशीन के ऊपर। मैं कोड पे खोल लेता हूँ। ये खुल गया। यहाँ पर हम जाते हैं cd.ssh पे, और यहाँ पर हम जाते हैं ऑथराइज कीज में। और यहाँ पर जाने के बाद हम अपनी की को ऐड कर लेंगे यहाँ पर।
ये मैंने की यहाँ पर ऐड कर ली। अब मैं इसको वापस आ जाता हूँ कि हमारे पास ऐड हो गई है यहाँ पर। अब जब हम दोबारा यहाँ पर आते हैं देखते हैं कि हमें क्या एरर आ रहा है। एक एरर तो ये जी के चेंज हो गई है, रिमोट आइडेंटिफिकेशन चेंज। कोई मसला नहीं है, हम दोबारा रन करते हैं। मैंने क्लियर रन किया, दोबारा रन करता हूँ इसको, आप देखते हैं। अच्छा जी, एरर हमारे पास अभी भी आ रहा है। वो क्या एरर है जी के चेंज हो गया है, ठीक है। इसका हम हल निकाल लेते हैं। अनरीचेबल है, कोई मसला नहीं। इसका हल ये है कि हम इसके पास नॉन होस्ट में से हमने वो फाइल रिमूव करनी है इसकी। आपको एरर नहीं आएगा, मैं दिखाता हूँ। इस तक एरर आया था, मैं चूंकि पहले से इस पे काम किया था तो अब मुझे एरर दे रहा है। मैं यहाँ पर जाऊंगा फाइल में और मैं रिमूव कर दूंगा डॉट, क्या नाम था इस लास्ट में क्या आता है, डॉट 235, लास्ट 235 मैं सर्च कर लेता हूँ 235। हाँ जी 235 आया हुआ है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इस एंट्री को। मेरी एंट्रीज रिमूव कर दी है 235 वाली। अब दोबारा रन करता हूँ। ये होता था कि जो मैंने अभी किया है, ये मुझे कह रहा है कि यूजर्स एमबी जो आपकी नॉन होस्ट है ना, उसमें ये इसकी की अवेलेबल है फिंगरप्रिंट, और वो पुराना है, वो यूज नहीं कर पा रहे। तो इट्स टोटली फाइन, इसलिए कि मैंने चूंकि ओएस चेंज कर दिया तो उसकी जो है जो आइडेंटिफिकेशन की है वो चेंज हो जाती है। तो ये पाथ दे रहा है बाज़ का, आप इसमें जाकर पुरानी की रिमूव कर दें तो अमूमन ये मसला नहीं आता। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी एरर आ रहा हो पहले एरर पढ़ें, एरर कहता क्या है। तो ये फाटल तो आ रहा है, लेकिन आप जब इस एरर को पढ़ेंगे तो आपको बताएगा कि एरर है क्या और आप इसको रिजॉल्व कर सकेंगे। एनीवे, हम दोबारा रन करते हैं। तो ये उसने कहा जी दोबारा ऐड कर दो, मैंने कहा जी ऐड कर दें। अच्छा, दोबारा आया जी, उसने कहा जी क्या है जी, शेयर कनेक्शन क्लोज हो गया है। क्यों क्लोज हुआ जी के नो पाइथन इंटरप्रेटर, और क्या है जी के अच्छा कह रहा है पाइथन जो है ना इस पे पुराना है। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन आपको अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, पाइथन 3.13 हमें चाहिए। हम सिंपल चैट जीपीटी से कहते हैं कि भाई हमें इंस्टॉल कर दो चैट जीपीटी need to install things accordingly on our Alma Linux machine। अच्छा, आप देखें यहाँ पर DNF यूज कर रहे हैं हम जो है ना DNF एक और रिपोजिटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, हम DNF भी यूज कर सकते हैं। बहुत पहले सिर्फ यम की ऑप्शन होती थी, पर हमारे पास अब दूसरी ऑप्शन भी आ गई है। ठीक है, यानी पाइथन में इंस्टॉल हो गया। हम सिंपल ये करेंगे कि हम एनसिबल से चेक कर लेते हैं इसको एक बार। एनसिबल चेक कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। शायद ठीक हो, दोबारा रन करता हूँ। अच्छा जी, अब उसने और एरर दिया मुझे, और इसमें कहता है जी कि पाइथन इंटरप्रेटर वगैरह वगैरह कुछ इश्यूज हैं उसमें मजीद। एनीहो, इसको देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि जब भी आप किसी आईपी को चेंज करेंगे तो आप यू कैन एक्सपेक्ट इश्यूज। फर्स्ट जो सोर्स है आपको चेक करने का, यू नीड टू सी कि आपके एरर में क्या कह रहा है। वो एरर आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वो एरर आप चैट जीपीटी को दे सकते हैं, और आपको उस एरर का फिक्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा काम जो हमें करना होगा वो यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि चूंकि हमारे पास जो रेपो है वो एपीटी की नहीं है, तो यहाँ पर हमें इसको इसकी हम एक और फाइल बना सकते हैं। जैसे इंस्टॉल nginx YML किया मैंने, तो इसकी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूँ, इसका नाम मैं रखूँ new.yml, और यहाँ पर जाकर मैं डाल दूँ ये, और इसको कर दूँ yum, और यहाँ भी कर दूँ इसको yum, क्योंकि अब यहाँ पर yum चलना है। और उसके बाद जब मैं कमांड लाइन रन करूँगा तो बल्कि इन्वेंट्री के अंदर भी आकर इसको मैं उठाता हूँ, इसको उठाकर मैं यहाँ पर रहल में डाल देता हूँ कि अब ये रहल वाली चीज़, रहल कॉपी कर लेता हूँ, वो मैं डालूंगा यहाँ पर nginx मशीन की बजाय, इसलिए कि इसका टॉपिक चेंज कर दिया, वो रहल कर दिया। अब जब मुझे कमांड रन करनी है ना, वो कमांड मुझे रन करनी है, ये वाली नहीं रन करनी, बल्कि हमें रन करनी है इंस्टॉल nginx की बजाय हमें बताना है new.yml। अब जब हम new.yml रन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी न्यू फाइल को रन करेगा। ठीक है,
और उसके अंदर जो है वो यम वाली चीज चलेगा। ये जो एरर आ रहा है ये और एरर है, इसको हमें देखना है कि चेक करना है कि क्या मसला क्या आ रहा है, बट इसका ताल्लुक यम से नहीं है। बट वी नीड टू इंश्योर कि अगर हम सेंटोस इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम उसको यम के थ्रू करें, हम यम के बगैर ना करें। सो आई थिंक वी नीड टू रैप अप, हमारी क्लास का टाइम एंड हो गया। वरना मैं आपके साथ बैठ के इसको आपको बताता कि सॉल्व कैसे करते हैं एरर को भी। बट द टास्क जो आपने करना है कि .41 की एक्सेस सबको है, और मैं चाहता हूँ कि आपको जब इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए आप दोबारा देखें इस रिकॉर्डिंग को और कोशिश करें कि .41 के ऊपर आप कोई भी एक चीज़ इंस्टॉल करके देखें। नेक्स्ट क्लास तक आपको एक्सेस होगी उसकी। जस्ट ट्राई टू इंश्योर कि आप एनसिबल रन कर पा रहे हैं और एनसिबल रन करते हुए वहाँ पर कोई चीज़ इंस्टॉल कर पा रहे हैं। ये काम हो जाएगा।